हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 दिन गणपति जी के हैं, तो मेरी फ्रेंड ने रखे हैं गणपति जी, तो मुझे शाम की आरती में मुझे रेगुलर जाना है। तो मैं कल नहीं जा पाई थी क्योंकि पीहू को मुझे तैयार करना था, तो उसको टाइम लग गया, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो आज मैं शाम को वहाँ पे पूजा में जाऊँगी, क्योंकि यही 10 दिन है जो हम मतलब जाते हैं पूजा कर, अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है गाइस कि गणपति जी के यहाँ जाओ पूजा करो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं शाम को अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊँगी, आपको भी गणपति जी की मतलब गणपति जी के दर्शन करवाऊँगी। तो शाम को मैं जाऊँगी, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे जा चुके हैं, मैं भी अभी मुझे नाश्ता करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज, जैसे कि मैं आपको बता के गई थी कि मुझे गणपति जी की पूजा के लिए जाना है, मेरी फ्रेंड ने ही गणपति जी रखे हुए हैं, तो मुझे पूजा के लिए जाना है, मैं आपको बता के गई थी। लेकिन मेरे साथ जब मैं वहां गई पूजा करी, उसके बाद मेरे साथ होने वाला था स्कैम। तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं मतलब अपनी फ्रेंड रुचि के घर पे गई, उन्होंने मतलब पूजा हुई, पूजा होने के बाद पूजा पूरी हो चुकी थी। पूजा होने के बाद जब हम गणपति जी के भजन पे ही डांस कर रहे थे सब, तो डांस उसी समय मुझे कॉल आया, नंबर मतलब अननोन नंबर था। मुझे लगा कि किसी मतलब नायका से हम कुछ सामान मंगवाते हैं या कहीं से सामान मंगवाते हैं, तो वो मतलब देने के लिए फोन आया होगा। तो मैं वहां पे तो मतलब गाने चल रहे थे गणपति जी के, तो मैं बाहर आके मैंने उस नंबर पे बात करी। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि आप मुस्कान जी बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं मुस्कान बोल रही हूँ। तो मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। कह रहे मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैंने आपको पेमेंट करनी है। मैंने कहा किस चीज की पेमेंट करनी है। कह रहे 3,000 रुपये मैंने आपको देने हैं। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं है कि आप कौन है। कह रहे मैं राहुल राहुल। मैंने कहा राहुल, मैंने कहा नहीं पहचाना। उस समय मुझे नहीं समझ आया कि स्कैम होने वाला है। बट उसके बाद मेरे फोन में आवाज आती है मैसेज की। मैं फोन को बात करते हुए मैं फोन को ऐसे देखा तो 30,000 रुपये मैसेज आया कि 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। उसके बाद तो मुझे लगा खटका। मैंने कहा ऐसे तो कोई बंदा भी जो जानती नहीं हूं मैं जिसको, वो मेरे अकाउंट में 30,000 कैसे डालेगा। तो कह रहा फिर फोन में मुस्कान जी मुस्कान जी। मैंने कहा हाँ जी। तो आपके पास पैसे आ गए, आपके पास पैसे आ गए। मैंने कहा हाँ। कि वो गलती से 30,000 आ गए, मैंने आपको 3,000 देने थे। जब मैं बंदे को जानती नहीं हूं तो मैं 3,000 भी कैसे ले सकती हूँ। 30,000 भी मुझे उसी समय समझ आ गया कि स्कैम होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उस बंदे का नंबर जो फोन काटा, उसके बाद मैंने इनको फोन मिलाया, इनको मैंने ऐसे ऐसे बात बताई। इन्होंने कहा फोन स्विच ऑफ करके रख दे। मैंने वैसे ही किया गाइज। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे थी, मैंने फोन को स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ करने के बाद मैंने साइड में फोन रख दिया। उसके बाद जो भी घंटा एक जो भी लगा, उसके बाद जो घंटे के बाद जब मैं घर पे आई, मैंने बच्चों को बताया। इनको ये ऑफिस ही थे, इनके फोन पीछे से आ रहे थे कि मम्मा आई है नहीं आई है। जैसे ही आई मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने कहा आप फोन ऑन कर दे, मैंने अकाउंट वगैरह सारा चेक किया है। तो अच्छा हुआ उस समय फोन स्विच कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया जो मुझे मैसेज आया था 30,000 का, वो फेक मैसेज था। कोई भी अकाउंट में पैसा नहीं आया उस समय। मैंने सही दिमाग चलाया और मैंने सही उसका नंबर काट दिया, नहीं तो मैं उसकी बातों में आ सकती थी। मतलब स्कैम क्या होने वाला था मुझे ये भी नहीं पता, उसने आगे क्या कहना था मुझे ये भी नहीं पता। मुझे तो जैसी मैसेज आया मुझे खटका लगा, उसकी बात सुनी कि 3,000 देना था, 27,000 फालतू दे दिया। तो मैंने जस्ट फोन उसका काट दिया। अब बाद में पता चला वो फेक मैसेज था, अकाउंट में कुछ भी नहीं आया, मतलब स्कैम होने वाला था। तो गाइज मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब ऐसे स्कैम बहुत हो रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज पता थी, ये मुझे बताते रहते थे कि आज न्यूज में ये आया, आज न्यूज में ये आया, तो थोड़ा सा माइंड में था कि ऐसे स्कैम होते हैं। बट मुझे ऐसे फर्स्ट टाइम आया, मुझे नहीं पता था, मतलब मुझे उस समय जो भी लगा मतलब सही हो गया कि जो भी होने वाला था नहीं हुआ, जो भी वो करना चाह रहा था नहीं हुआ। मैंने फोन को स्विच ऑफ किया। गाइज मैं आपको मैसेज, अभी आयुषी आपको मैसेज दिखाती है। तो ये मैसेज आया था मम्मा को, ये पूरा फेक है, पूरा टाइप करके उन्होंने दिया हुआ था। ये ऐसे पूरा 2 बार ही भेजा है इन्होंने। हाँ, 2 बार क्लिक हुआ, मैंने देखा। ये ऐसे इन्होंने मैसेज टाइप करके भेजा। फिर हम मम्मा पापा ने पीछे से चेक कर लिया था। फिर जब मम्मा घर आई, हमने मम्मा के पेटीएम अकाउंट पे भी चेक किया था, तो कोई पैसे नहीं आए हुए थे, वो बस पागल बना रहा था पूरा। बाकी सब मैसेज पूरा टाइप्ड है। तो ऐसे बहुत आजकल स्कैम। प्लस ये देखो, ये मैसेज आया इस नंबर से। तो कितने बजे आया? ये आया है 6:48 पे। 6:48 पे, ठीक है, मैं वहीं पे ही थी ना। कभी भी नंबर से ऐसे मैसेज नहीं आता, वो बैंक से आता है, लिखा हुआ आता है ऊपर HDFC बैंक या SBI या जो भी बैंक होता है। आयुषी ये सब चीजें मैंने नहीं देखी, मुझे उस समय नहीं पता। एक तो वहां रुचि के घर पे मतलब आवाज आ रही थी गानों की, प्लस मुझे उस बंदे की मतलब वो हो रहा था, मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। हाँ वो ठीक है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ उनको कि यहाँ पे कभी भी ऐसे नंबर से मैसेज नहीं आता। HDFC में SBI या जो भी ICI जो भी आप बैंक यूज करते हो उसका लिखा हुआ आता है। कभी भी ऐसे नंबर से नहीं आता। ये टाइप मैसेज है। आप अपना इसमें अकाउंट नंबर भी चेक कर सकते हो। जैसे मम्मी का अकाउंट नंबर इधर से एंड नहीं करता, तो ये गलत है। और गाइज जिस नंबर से मम्मी को फोन आया था वो भी यही सेम नंबर था। तो ये तो गाइज बहुत ही एविडेंटली इनने पागलपंती करी है। कोई और होता, मतलब जैसे मम्मी तो उस टाइम पे क्योस में थी, अगर मम्मी घर पे होती मैं तो इजीली ये चीज़ समझ जाती कि कोई पागल ही बना रहा है। आजकल ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं। पहले भी अभी कुछ मतलब महीना 1.5 महीना ऐसे ही, कुछ 2-3 महीने पहले ही चीनेरी की जो मदर इन लॉ है आंटी के साथ भी ऐसी स्कैम हुआ। ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा डिफरेंट था कि उनको कॉल करके पहले डराया गया कि पुलिस कंप्लेन है, ये है वो, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उनसे वॉलंटरली पैसे डलवाए गए, बट वो तो बाई चांस हाफ अमाउंट गई थी, हाफ गई नहीं, तो बच गए। स्टिल वो भी इतना बड़ा नुकसान था, या जितने का भी हो, कुछ भी नुकसान हो, वो अपनी चीज़ है, वो जा रही है तो नुकसान ही होता है। आजकल इतने गंदे गंदे स्कैम करते हैं, मुझे पता नहीं है लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेहनत करके जब चीज़ें कमाई जा सकती है, या थोड़ा पढ़ ले या थोड़ी मेहनत कर ले चीज़ों पे, तो करा जा सकता है। इन सब चीज़ों से इनको क्या होता है, क्योंकि यार देख रहा है, भगवान भी देख रहा है एक चीज़ पे, इनको इस चीज़ का फल मिलेगा या कर्मा ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ें गलत है। ये सब चीज़ें फ्रॉड करके, किसी और को फ्रॉड करके, धोखा दे के किसी का पैसे लेने या कुछ भी करना, ये गलत है। मेहनत करके कमा लो, कम कमाओगे बट बेटर रहेगा। अभी भी मतलब मम्मा बाहर थी, बाकी मम्मा को पापा सब बताते रहते हैं, मम्मा को अंदर से पता ही है कि ये सब चीज़ें स्कैम होती है। अगर बाई चांस स्कैम ना भी होती, असलियत में मम्मी के बैंक में 30,000 आ भी जाते, मम्मी तब भी ना उसको वापस करती, क्योंकि मम्मी करती नहीं है। मम्मी बिना पूछे कभी पापा, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके हस्बैंड ने मुझे 3,000 डालने को बोला है, मम्मी 30,000 जो आए हैं उसको वापस ना करती जब तक मम्मी पापा से कंफर्म ना करती कि आपने बोला था। ऐसे मतलब बहुत गंदे गंदे स्कैम होते हैं। एक बार पहले भी दादी को फ़ोन आया था कि मम्मी याद है कि पापा का बोला था कि आपका बेटा हमारे साथ पुलिस स्टेशन में है, जब दादी को फ़ोन आया था। ऐसे बहुत स्कैम होते हैं। वो तो फिर दादी ने फ़ोन काट दिया, दादी ने सीधा पापा को फ़ोन कर दिया, पापा कहते मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ। मतलब ऐसे टाइप के स्कैम होते हैं। और वही जो पैसे ले लेते हैं ऑनलाइन, वीडियो कॉल या वॉइस नोट्स दिखाते हैं, वो वॉइस को थोड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से, रोता हुआ दिखाते हैं ताकि बंदा इमोशनल हो जाए और फिर वो पैसा दे देता है। ऐसे बहुत स्कैम्स होते हैं। तो आप भी बच के रहे, अपने आसपास देखिए जो हो रहा है। ऐसे बहुत सारी रील्स भी इंस्टाग्राम पे वायरल होती हैं कि बहुत लोग स्कैम हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ सतर्क रहे, आप देखते रहिए और अपने हार्ड अर्न मनी को कहीं पैसे वेस्ट मत कीजिए। कैसे दादी? हाँ बस बढ़िया। आप आते ही नहीं ब्लॉग में? बस तुझे पता मुझे इच्छा करती है, मैं ज़्यादा नहीं आ पाती ना कैमरे के आगे। हाँ तो तुझे बताइए शुरू से। शिरडी से तो हुआ है, वहाँ पे भी आप बस साई बाबा के, तो बहुत बढ़िया रहा। अब वहाँ पे वैसे गए साई बाबा के मंदिर ही गए। हाँ बस साईं बाबा के मंदिर गए, ज्यादा तो चला नहीं जाता, तो क्या करे बंदा। हाँ। ठीक है, इतना भी मैंने कर लिया, बहुत है मेरे लिए। ये तो कई जगह तो मैं हाई नहीं करती, इधर के लिए तो मेरी हाँ निकल जाती है। हाँ इधर तो साईं बाबा जी बुलाई खड़े होते हैं तभी। चलो उनके तो दर्शन हो ही गए। मैं
हाँ बढ़िया रहा वहाँ का। नहीं ऐसे कोई दूर भी तो नहीं है वहां से, चलो हाँ, भवन और कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाते हैं सीनियर सिटीजन हाँ, सीनियर मुझे वो सिटीजन भी की तो दिक्कत नहीं आती कि लाइनें लगनी है मुझे। नहीं, आपकी ज्यादा लाइन नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल, लाइन क्या, सीधा ही जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। ये बेनिफिट तो है वहाँ पे साईं बाबा के वहाँ हाँ, पे साईं बाबा के मंदिर में ये कि तो सीनियर benefit है। सिटीजन को मिलता है, नहीं तो और कई जगह नहीं है बिल्कुल भी। माता रानी में भी नहीं है। हाँ नहीं है, अमृतसर भी नहीं है, वहाँ नहीं, गुरुद्वारे वहाँ पे में भी नहीं है। कहते हैं सीनियर सिटीजन को नहीं, वही लाइनें लगो। मुश्किल आती है, खड़ा नहीं हो जाता हाँ आपसे। खड़ा, मैं खड़ी हो ही नहीं पर नानी को तो व्हील चेयर से करा दिए थे हमने। हाँ वो तो है ही, चलो जिसके लिखे होते हैं हो ही जाते हैं। हमारे लिखे थे तो कर लिए। आपको ये पता चला मम्मी ने बताया स्कैम का? हाँ बताया मम्मी ने कि स्कैम होते होते बच गया, ये तो बहुत अच्छा बचाव हो गया मम्मी का। कितने मतलब फुद्दू लोग हैं। एक बार याद नहीं आपको आया था कॉल कि आपका बेटा पुलिस हाँ स्टेशन मेरे को में कह रहे हैं कि आपका बेटा कि क्या बोला था, पुलिस स्टेशन में है। हाँ पुलिस स्टेशन में है। तो मैं भी समझ गई थी कि ये बेकार की बातें कर रहे हैं। अब वरना तो ये मम्मी आपको के साथ में ब्लैकमेल होते करके तो बच गया। पैसे मंगवाते फिर। हाँ यही तो, हाँ तो पैसे ही तो मंगाने के लिए कि आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है। हाँ यही धांधली चली बड़ी है, स्कैम। इनके पास काम धंधे है नहीं, वही ये लोगों को मार वो कर रहे हैं, कितनी दिक्कत है। आंटी के साथ भी हुआ था जब चीना दीदी की सास। हाँ उनके साथ भी हो गया, देखो वो तो समझदार कितने थे, उनके साथ हो गया। उनको तो डरा दिया था पता नहीं क्या क्या बोलकर। अच्छा तभी उनका नुकसान हुआ। हाँ वो तो बहुत डरे हुए थे। चीना दीदी बता भी रही थी कि जब आंटी घर आए बिल्कुल सहमे पड़े थे, उसके बाद भी काफी देर तक आंटी सहमे नर्वस हो पड़े जाता है ना। देखा नहीं था आपने जब मूवी देखने गए थे चुप चुप थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। ये तो शुक्र है मम्मी ने अपना समझ गई, नहीं तो कुछ भी गलत हो जाता तो नुकसान हो जाता ना। नहीं मम्मी को तो ना पापा बताते रहते हैं। हाँ वो तो मुझे भी बताता है पापा कि किसी पे क्लिक नहीं करना, ऐसे नहीं करना। पर वही वक्त जब बुरा आता है ना, नहीं पता चलता ना। वही है, क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। आजकल लूटपाट इतनी ज्यादा है, पैसों के मामले में किसी भी विश्वास नहीं कर सकते। स्कैम कर रहे हैं अपने। हाँ सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने पैसों का हर चीज का ध्यान दीजिए, क्योंकि हर चीज में आजकल स्कैम हो रहा है, तो सतर्क रहिए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।